अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से नाश्ते से, और आज नाश्ते में था फ्रेंच फ्राइज़ टोस्ट। वेलकम बैक टू माई चैनल। नाश्ते से फ्री होने के बाद यहाँ पर आज हमारे घर में चल रही है डीप क्लीनिंग, किचन की भी और फुल हाउस की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर किचन का जो सारा सामान था वो मैंने रात को ही निकाल कर रख दिया था। तो अभी ये देखें, ये बिल्कुल ख़ाली है और इसको नीट कर लिया गया है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर जो भी सफाई वगैरह है वो चल रही है। तो ये सब करने के बाद हम लोग इसकी चीज़ें दोबारा से सेट कर देंगे। और किचन की क्लीनिंग के बाद हम लोग यहाँ पर फुल हाउस की भी क्लीनिंग कर रहे हैं, हर चीज़ साफ़ वगैरह हो रही है। तो यहाँ पर सब कुछ होने के बाद यहाँ फ़र्श भी क्लीन हो रहा है, उसको धो दिया गया है ताकि वो अच्छे से नीट हो जाए। तो यहाँ पर आजकल यही सब कुछ चल रहा है। हाउस क्लीनिंग तो साथ साथ चल रही है, लेकिन किचन सेट हो गया है। तो उसके बाद अब खाने की तरफ चलते हैं, खाने की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर मैं वाइट राइस जो है वो बॉयल करी, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो रात में यही खाते हैं। और उसके बाद अपने लिए और मम्मा के लिए मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम ये नमकीन पराठा बना रही हूँ, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का बना था। और इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो ये बेसिकली दाल वाला जो आटा गूंद कर बनाते हैं वो था। तो आई होप कि आप सबको पता ही होगा, और मोस्टली घरों में ये बनता भी होगा। एक दिन पहले हम लोगों ने दाल बनाई थी, क्योंकि रात को ज़्यादातर वाइट राइस के साथ दाल या ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो बहुत कम खाई गई थी, तो वो बाकी बच गई थी। तो इसलिए आज उसका मम्मा ने आटा गूंद दिया था। और जब भी हमारे घर में ये वाली दाल बनती है तो नेक्स्ट डे ये आटा गूंद कर ये वाले पराठे लाजमी बनते हैं। तो क्योंकि ये बहुत मज़े के होते हैं खाने में, तो ये मैंने अभी बना दिए हैं। और इसके साथ साथ जो डीप क्लीनिंग हमारी चल रही है फुल हाउस की, वो साथ साथ चल रही है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद या महीने बाद आपको फुल हाउस की डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए, ताकि अच्छे से हाउस आपका नीट एंड क्लीन रहे। तो वही सब कुछ चल रहा है बाहर। तो इसलिए अभी मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि मम्मा तो वो हेल्पर को बता रही हैं, गाइड कर रही हैं कि कहाँ से क्या क्या करना है और कौन सी चीज़ें कहाँ सेट करनी है, क्योंकि अभी सब चीज़ें हो गई हैं लेकिन सेटिंग हो रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ। उसके बाद जी मम्मा को चाहिए थे ये वाइट चने, जो कि मम्मा ने कुछ बनाना था इसका। तो इसलिए हम लोगों का जो मोस्टली सामान होता है किचन का, जो हमें ज़रूरत का होता है वो हमारे किचन में होता है, और बाकी जो भी होता है वो हमारे ऊपर पड़ा होता है घर में। तो इसलिए मैं ऊपर से इनको लेने आई हूँ। तो ये लेकर चलते हैं नीचे। यहाँ पर जी शाम का टाइम हो गया है और शाम के खाने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो मम्मा ने यहाँ पर देखें बहुत सारे कटलेट्स बना दिए हैं, क्योंकि शाम के खाने में आज हमारे पास कुछ और नहीं था। तो इसलिए मम्मा ने जल्दी से फटाफट से ये मज़ेदार से कटलेट्स बना दिए हैं, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। और जब भी हमारे पास कुछ आइडिया नहीं होता कि आज हमने क्या बनाना है, या हमारे पास कुछ नहीं होता, तो हम इसको बनाते हैं और खा लेते हैं। The next day. उसके बाद जी कल मैंने व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो अभी मैं ये नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था और अभी भी ख़राब है, और साथ में बुखार भी था। तबीयत सेट ही नहीं हो पा रही काफ़ी दिनों से। तो इसलिए अभी मैं अपनी फ़ेवरेट चीज़ यहाँ पर बना रही हूँ। और ये वैसे ही सिंपल सी हांडी है, जैसे हम बाकी सालन बनाते हैं वैसे ही। तो प्याज और सारा कुछ आपने जैसे आप बाकी हांडियों में डालते हैं, सालन में बनाते हैं, वैसे ही आपने ये सारा मसाला बना लेना है। प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और टमाटर, इन सब को डालकर अच्छी तरह इनको ऑयल में भून लेना है। और उसके बाद आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये 2-3 मिनट भून जाएंगे, अच्छे से भुनाई हो जाएगी इनकी, तो उसके बाद हम इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि मेरी फेवरेट डिश है, वो मैं आज बना रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो ये है ये जो बलियाँ, जिसको हम
दही बल्लों में भी डालते हैं। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। तो यही मैं जब मेरा दिल करता है कुछ मज़े का खाने को तो मैं ये बनाकर खा लेती हूँ, और हमारे घर में भी सब शौक़ से खाते हैं, लेकिन मेरी तो मोस्ट फेवरेट डिश है ये। तो अभी मैं इनको भी अच्छे से इसमें डालकर थोड़ी सी फ्राई करूँगी। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी दैन हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और आपने इसमें नमक मिर्च और जो भी मसाले बाकी आम हांडियों में डालते हैं, सालन में डालते हैं, वो सब कुछ इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो वैसे ये सिंपली वैसे ही बनती है जैसे कोई इसमें और लॉजिक या और कोई मसाला एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं सारा कुछ। तो अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फिर इसको हम ढक्कन ढक के दम के लिए रख देंगे। और बाकी के मसाला जात भी आप हस्ब ज़रूरत जैसे आप खाते हैं उस हिसाब से डालेंगे, और पानी भी आप जितना आपको चाहिए आप उतना ही डालेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा थिक इसका बनाना चाहते हैं, पेस्ट सा रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा पानी डालें, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा बने तो फिर आप ज़्यादा डाल लें। और यहाँ पर ये देखें कि माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा ये सालन रेडी हो गया है, और ये कैमरे पर धुआं आ रहा था तो उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और हमारा मज़ेदार सा ये सालन रेडी हो गया। सालन बनाने के बाद जी मैं चली गई थी अपनी नानों के घर, और वहाँ पर जाकर देखें जी उनकी विंडो से इतना मज़े का ये वेदर नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ हमारे आजकल बहुत मज़े का वेदर हो रहा है। और जब ये सनसेट होता है तो उनका वहाँ पर विंडो से ये व्यू बहुत ही हसीन लगता है, जो कि मैं मोस्टली जब भी जाती हूँ तो कैप्चर लाजमी करती हूँ, और अगर कभी भूल जाऊँ तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली मैं इसको कैप्चर लाजमी करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर व्यू कितना मज़े का और कितना हसीन आ रहा है। तो आप सब भी इसको एंजॉय कीजिए और ऐसे टाइम को कैप्चर करना चाहिए और इसको एंजॉय करते रहना चाहिए। फिर जी हम लोग मगरिब के कुछ देर बाद ही हम वापस आ गए थे। तो वहाँ पर सब हमें बहुत फोर्स कर रहे थे कि खाना खा लीजिए, लेकिन उस टाइम बिल्कुल भी भूख नहीं थी और कुछ नहीं खाया। तो घर आने के बाद मम्मा ने यहाँ पर सैंडविचेस बना लिए थे, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं मुझे। और आजकल मेरी फेवरेट जो चीज़ हुई है जिसको मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ वो है ब्रेड। नाश्ते में भी ब्रेड, लंच में भी ब्रेड, डिनर में भी ब्रेड। तो हर चीज़ में ब्रेड मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हुई है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपकी फ़ेवरेट हुई होती है, कुछ दिन आप उसको खाते हैं, फिर आपका दिल उठ जाता है, फिर आप उसको बहुत देर बाद खाते हैं। तो मैं भी पहले ब्रेड बहुत देर बाद खाती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। तो आप सब भी बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।